वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था लीव के बारे में, लीव के पार्ट्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स, लीव की अरेंजमेंट देखी थी जिसे हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अभी इस लेक्चर में आज हमें देखना है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट होता है, जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। तो शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स सब आते हैं, ब्रांचेस आते हैं। रूट सिस्टम में रूट आएंगे, लैटरल रूट आएगा, एक मेन होता है रूट, प्राइमरी रूट, बाकी के जो होते हैं लैटरल रूट होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। सो ये रूट की जो टिप है दोस्तों, इस टिप पे एक टिश्यू होता है, उसे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की जो लेंथ है, रूट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम यानी जो शूट होता है उसकी जो टिप होती है वहां पे भी एक एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है जिसे शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहा जाता है। सो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम जिस तरह से रूट अपिकल मेरिस्टेम रूट की जो लेंथ है बढ़ाने के लिए होता है, उसी तरह शूट अपिकल मेरिस्टेम शूट की स्टेम की लेंथ बढ़ाने के लिए होता है, हाइट बढ़ाने के लिए। और जो भी लैटरल ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स वगैरह, उनके फॉर्मेशन के लिए होता है शूट अपिकल मेरिस्टेम, एक तो हाइट बढ़ाने के लिए, और लैटरल ऑर्गन्स, लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, उसके फॉर्मेशन के लिए होता है। जब ये शूट अपिकल मेरिस्टेम क्या होगा, शूट अपिकल मेरिस्टेम का ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये जो है ये शूट अपिकल मेरिस्टेम है, शूट अपिकल मेरिस्टेम जो कि हाइट और लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। और इंस्टेड ऑफ लीफ, अभी यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उसे फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन। अभी लीव्स डेवलप ना होके वहाँ पे फ्लावर डेवलप होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक कंप्लीट शूट टिप फ्लावर में, एक सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म होता है, उससे कंप्लीट शूट टिपिकल मेरिस्टेम में शूट टिप से एक सिंगल फ्लावर डेवलप होगा, उसे सॉलिटरी फ्लावर बोलते हैं, सॉलिटरी फ्लावर। सो क्या होता है बेसिकली, जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ होती है, नोड बनते जाते हैं, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंटर नोड बोलते हैं, इंटर नोड। तो क्या होगा, इंटर नोड की जो हाइट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इंटर नोड की हाइट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो नोड होते हैं ना,
ये नोड पास पास आ जाते हैं, बहुत ही पास पास आ जाते हैं, और शूट जो होता है वो पूरा कंडेंस हो जाता है। शूट का जो मतलब स्टेम होता है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद क्या होगा कि जो नोड है वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद उस नोड से लैटरल ऑर्गन्स, लैटरल फ्लोरल ऑर्गन्स आएंगे, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स वगैरह। ये सब ऑर्गन्स लीव्स आने की बजाय फ्लावर के ऑर्गन्स वहां से निकलते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। अभी देखना है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में क्या होता है दोस्तों, कि फ्लोरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए। फ्लोरल मेरिस्टेम कैसे फॉर्म हुआ? जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वही कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट ही होता है, मतलब शूट का एक मॉडिफाइड पार्ट है। मैंने जैसे बोला आपको कि कंडेंस, शूट कंडेंस हो जाता है, स्टेम कंडेंस हो जाता है, और उसी से ही फ्लावर के पार्ट्स बनते हैं। उसके जो नोड होते हैं वही से लैटरल फ्लोरल पार्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सो इन्फ्लोरेंस मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on floral axis is called inflorescence. फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर की अरेंजमेंट, उसे इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। देखिए फ्लोरल एक्सिस मतलब एक स्टॉक है, उस पे फ्लावर की अरेंजमेंट होगी, और उस स्टॉक को बोलते हैं पेडंकल। और फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे पेडिसेल बोलते हैं। सो फ्लावर की अरेंजमेंट दो टाइप से होती है, और उसे एक जो टाइप है उसे रेसिमोस कहा जाता है, और जो दूसरा टाइप है उसे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहा जाएगा। सो रेसिमोस, सबसे पहले रेसिमोस के बारे में देखेंगे। रेसिमोस तो दोस्तों रेसिमोस क्या होता है? यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है, मतलब पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ कंटिन्यू होती है, एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, या फिर बॉर्न, फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन या ऑर्डर। इन एक्रोपेटल ऑर्डर मतलब क्या? तो देखिए, ये जो फ्लोरल एक्सिस होता है मतलब पेडंकल, इसका जो टिप है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा, मतलब इसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी। जो टिप है फ्लोरल एक्सिस है, it does not terminate into flower. Floral axis does not terminate into flower. Flower में terminate नहीं होगा, तो कंटिन्यू ग्रो होता जाएगा, और फ्लावर प्रोड्यूस होते जाएंगे एक्रोपेटल ऑर्डर से। एक्रोपेटल मतलब कि जो ओल्ड फ्लावर रहेंगे वो बेस पे रहेंगे, और जो यंग रहेंगे वो ऊपर अपेक्स पे। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल, old flower at base and younger
towards apex. So the younger flower, any floral body, floral flower, yeah, फ्लोरल बर्ड वो अपेक्स पे रहेगी, और जो देखो अपेक्स यानी ऊपर रहेगा, ओल्ड फ्लावर नीचे रहेगा, और जो फ्लोरल एक्सिस है वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। फ्लोरल एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। आपको कभी टिप पर कोई फ्लावर बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती जाती है। इसे ही इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझा होगा रेसिमोस मतलब क्या होता है। अभी दूसरा जो टाइप है उसका नाम है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सो दूसरा टाइप है साइमोस। Here floral axis terminates into flower। यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो डिटर्मिनेट होती है। Here growth is determinate। जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में फॉर्म होते, प्रोड्यूस होते। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन बेसिपेटल ऑर्डर एंड सक्सेशन। बेसिपेटल सक्सेशन मतलब क्या होगा, इसमें आपको क्या दिखेगा कि फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है। सबसे पहले फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट होगा इनटू फ्लावर में। सो ये ओल्ड फ्लावर रहेगा जो सबसे पहले फॉर्म होगा। बाद में यंग फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे फॉर्म हो गए बेस पे। ये है फ्लोरल बड या फिर यंग फ्लावर, फ्लोरल बड। सो इस टाइप के जो ऑर्डर है उसे या सक्सेशन है उसे बेसिपेटल सक्सेशन बोलेंगे। सो आई बात समझ में दोस्तों। ये जो है ये दो मेन टाइप्स है इन्फ्लोरेसेंस के। इसके भी सब टाइप्स है, लेकिन हमें बस इतना ही जानना है इसके बारे में। इसके बाद जो है दोस्तों, हमें फ्लावर के बारे में, फ्लावर का स्ट्रक्चर उसके बारे में जानना है। तो फ्लावर जो है फ्लावर को ही मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। इट इज ए मॉडिफाइड शूट। एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का। इट इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। इट इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ए रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें काम आता है प्लांट के। देखिए इट इज
composed of 4 floral walls या floral parts, 4 floral walls या फिर पार्ट से ये बनता है। कौन से पार्ट है वो? तो पहला जो पार्ट है उसे कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वो है गाइनोशियम। कैलिक्स एंड करोला ये जो है एसेसरी पार्ट इन्हें कहा जाता है, या एसेसरी ऑर्गन्स। और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दीज आर reproductive organs involved in sexual reproduction। एसेसरी मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट नेसेसरी, वैसे तो काम के, लेकिन रिप्रोडक्शन में उनका रोल नहीं है। और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अभी फ्लावर की बेसिक डायग्राम देखनी है हम लोगों को। देखिए फ्लावर में मेजर 4 वॉल्स या 4 पार्ट्स होते हैं। 2 एसेसरी ऑर्गन्स कैलिक्स एंड करोला, एंड 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। 4 पार्ट्स रहेंगे। और ये जो 4 पार्ट है एक रिसेप्टेकल्स पे अरेंज होते हैं, और उस रिसेप्टेकल्स को बोलते हैं थैलामस या रिसेप्टेकल्स। ये 4 पार्ट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं थैलामस में, थैलामस के ऊपर। देखिए फ्लावर का एक स्टॉक होता है, उस स्टॉक को बोलते हैं पेडिसेल। कुछ फ्लावर को स्टॉक नहीं के बराबर होता है, उसे ससाइल फ्लावर कहा जाता है। और जिस फ्लावर में स्टॉक प्रेजेंट होता है, पेडिसेल प्रेजेंट होता है, उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहा जाता है। देखिए थैलामस के बाद पहला जो एसेसरी वॉल्स है उसे कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को सेपल बोलते हैं, कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को सेपल। पर ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है व्हेन फ्लावर इज इन बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करते हैं। बाद में जो कलरफुल पार्ट्स होता है उसे करोला कहा जाता है, करोला। और उसके इंडिविजुअल मेंबर को पेटल कहा जाता है। इंडिविजुअल मेंबर को, एक यूनिट को पेटल कहा जाता है। तो कैलिक्स एंड करोला ये तो एसेसरी पार्ट्स है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सबसे पहले गाइनोशियम के बारे में देख लेते हैं। गाइनोशियम में जो होता है, मतलब गाइनोशियम के एक मेंबर को कार्पेल कहा जाता है, और उसमें होती है ओवरी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, एंड ऊपर का जो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी उसे ही कार्पेल कहा जाएगा। और कार्पेल मतलब
गाइनोशियम। एंड देखिए दूसरा जो पार्ट है उसमें एंथर और फिलामेंट रहेगा, टुगेदर इसको स्टेमन बोला जाता है। और स्टेमन मतलब ही होता है एंड्रोशियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स पार्ट। एंड्रोशियम जो है मेल सेक्स पार्ट है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट। वैसे ही गाइनोशियम, गाइनोशियम का मेंबर होता है ओवरी, और ओवरी के ओवरी नहीं, कार्पेल, कार्पेल, और कार्पेल के ही 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो ए गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो आपको समझ में आया होगा। फ्लावर का स्टॉक मतलब पेडिसेल, फ्लावर का स्टॉक मतलब पेडिसेल। फ्लावर जिस प्लेटफॉर्म पर अरेंज होते हैं उसे थैलामस कहा जाता है। सॉरी, फ्लावर के पार्ट्स जिस प्लेटफॉर्म पे अरेंज होंगे उसे थैलामस कहा जाएगा। उसके बाद कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है, कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर सेपल्स। कैलिक्स के बाद करोला जो कि अट्रैक्टिव होता है, ब्राइट इन कलर होता है, कलरफुल होता है, उसे करोला कहा जाता है। करोला का इंडिविजुअल मेंबर पेटल्स, पेटल। और उसके बाद 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम देखा, गाइनोशियम का इंडिविजुअल मेंबर मतलब कार्पेल, कार्पेल में ओवरी, ओवरी के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और स्टाइल के बाद स्टिग्मा, ये 3 पार्ट होंगे। इसके बाद एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसपे उसका एक मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर स्टेमन, स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट, 2 पार्ट रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगले लेक्चर में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फ्लावर्स। सो दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फ्लावर।